वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल ऐसा लगता है ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जहां पर आईपीएल फिनिश किया था वहीं से उन्होंने अपने 8 ओवर का आगाज़ कर दिया है, जो श्रीलंका में ट्राई सीरीज़ हो रही है इस वक्त, जिसमें इंडिया है, अफगानिस्तान है और श्रीलंका। अब वैभव सूर्यवंशी जो कि 237 के स्ट्राइक रेट से आईपीएल में स्कोर करके हाईएस्ट रन स्कोरर बने, वो जैसे ही 50 ओवर्स फॉर्मेट में ट्राई सीरीज़ में वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बाकी सारे बैटर्स को पीछे छोड़कर एक मरतबा फिर 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन्स करके दिए। फॉर्मेट चेंज हुआ, जगह चेंज हुई और वहाँ फ्रेंचाइज क्रिकेट थी, यहाँ पर मुल्क के लिए क्रिकेट है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का स्टाइल ऑफ प्ले चेंज हुआ, इसीलिए वो इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में एक सेंसेशन के तौर पे देखे जा रहे हैं, जो भारत की टीम ने अब अपने T20 स्क्वाड में भी इंक्लूड कर लिया। 22 गेंदों पर 44 रन, 200 का स्ट्राइक रेट, और उसने जिस तरीके से टोन को सेट किया वो क्लैरिटी के साथ बताया कि वो उसका जहन जो है वो एक ही तरीके की क्रिकेट खेलने की तरफ है। इंटरेस्टिंग ये होगा कि कौन AB डिविलियर्स को आईपीएल के दौरान मैं सुन रहा था, वो ये बता रहे थे कि इंटरेस्टिंग ये होगा कि कौन सा बॉलर है हु विल बी द फर्स्ट वन टू कैच हिज वीकनेस, क्योंकि हर बल्लेबाज की एक वीकनेस होती है। जब वो नया आता है वो क्लैरिटी के साथ खेल रहा होता है, उसके पास प्लान होता है, लेकिन जब वो प्लान काउंटर करने के लिए बॉलर्स काम करते हैं तो फिर असल पता लगता है कि बैट्समैन में कितनी स्ट्रेंथ है और उसमें आगे जाने की कितनी ज़्यादा एबिलिटी है। अभी तो वो अपनी स्किल पर परफॉर्म कर रहा है, अपने टेम्परामेंट पर परफॉर्म कर रहा है, अभी उसके हवाले से बॉलर्स को इतना काम करने का मौका नहीं मिला, उस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही बॉलर्स उसके खिलाफ प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाएंगे फिर देखना होगा कि वैभव सूर्यवंशी किस तरीके से उभर कर आता है। ये वही वैभव सूर्यवंशी है जिसने अंडर-19 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वहाँ पर बैक टू बैक रन स्कोर किए, आईपीएल में गया तो वहाँ पर जाकर यंग सेंसेशन के तौर पर उसने हाईएस्ट रन स्कोरर फिनिश किया। ये वो वैभव सूर्यवंशी जिसके पास विराट कोहली खुद आए। अब विराट कोहली जैसा लेजेंडरी क्रिकेटर जब किसी बल्लेबाज के पास खुद जाए और उससे बात करे और उसकी बैटिंग के बारे में डिस्कशन करे, इट मीन्स कि उसके पास वो स्किल तो है कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। AB डिविलियर्स जब वो कमेंट्री में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के हवाले से कि ही इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। वो AB डिविलियर्स जो अपने वक्त में 360 के नाम से सिर्फ इसलिए जाने जाते थे क्योंकि वो अनकन्वेंशनल और वो कहते हैं ना अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स को ज़्यादा बिलीव करते थे। वो ऐसे शॉट्स लगाते थे जिसमें शायद आम बंदा उसको सोच भी नहीं सकता था, और उस वक्त लगाते थे जब शायद आज की मॉडर्न डे क्रिकेट की बात भी नहीं होती थी। ये 2012, 13, 14, 15 ये वो AB डिविलियर्स का पीक ईयर्स थे जहाँ AB डिविलियर्स ऐसे शॉट्स खेलता था बंदे के जहन में मतलब समझ ही नहीं आता कि ये खेल कैसा है। वो AB डिविलियर्स भी जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करता है तो कहता है कि भाई ये एक्सेप्शनल है, ये कैसे खेल रहा है। ख़ास तौर पे एलिमिनेटर में आईपीएल के उसने जो शोल्डर के ऊपर लेंथ पर रबड़ा और होल्डर के खिलाफ शॉट्स लगाए थे, उस पर वो AB डिविलियर्स जाके इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। तो वैभव सूर्यवंशी इज़ अ स्किलफुल प्लेयर, उसका स्किल सेट बहुत स्ट्रांग है। देखना ये होगा कि वो जिस तरीके से रिगार्डलेस ऑफ फॉर्मेट 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से स्कोर करने वाला जो एक रिदम लेकर चल रहा है, उसके खिलाफ प्लानिंग कैसे करता है, क्योंकि आने वाले टाइम में इंडिया उसको तैयार कर रहा है T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए। इसी वजह से उसको जो है इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज़ में इंक्लूड किया है, जो कि जुलाई में होने जा रही है। तो उसमें उसको इंक्लूड किया है, वजह सिर्फ यह है कि 2028 का जो ओलंपिक्स है और 2028 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए इंडियन टीम की तैयारी है, और उसमें वैभव सूर्यवंशी उनके प्लान्स का परमानेंट पार्ट नज़र आता है। हालांकि इंडिया ए का जो मैच था जिसमें वैभव ने स्कोर किया, वहाँ पर और भी प्लेयर्स ने स्कोर किया। अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो मैच हार भी गई। ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बारिश हुई, अफगानिस्तान 4 रन से DLS मेथड पर मैच जीत गया, इंडिया मैच हार गई। लेकिन हाईलाइट अगेन इंडिया की ही टीम थी। उसकी वजह यह है कि वैभव ने ऊपर से स्कोर किया, उसके बाद फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने किया, तिलक वर्मा ने किया जो कि कप्तान थे, तो उन प्लेयर्स ने भी स्कोर किया। अफगानिस्तान लकीली वो मैच जीत गए, बारिश ने उनकी मदद कर दी। लेकिन इंडिया की लियाम लिविंगस्टोन एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, वो बेसिकली IPL को डिस्कस कर रहे थे, इंडियन क्रिकेट को डिस्कस कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि इंडिया इस वक्त 4 इंटरनेशनल टीम्स एक वक्त में बना सकते हैं, 4 इंटरनेशनल टीम्स। अब आप देख लें, एक उनकी अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेल रही है, एक टेस्ट मैच, अब ODI सीरीज़ खेलनी, एक टीम वहाँ है। इंडिया ए की सेम स्ट्रॉन्ग टीम वहाँ पर है, ठीक है। तो इंग्लिश प्लेयर्स जो कि IPL का पार्ट है वो कहते हैं इंडिया एक वक्त में 4 टीम्स बना सकता है। इट मीन्स कि वहाँ का सिस्टम जो है क्रिकेट का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है।